नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाली चुनावी सरगर्मियों पर। साथ ही जानेंगे प्रदेश में किस तरह मनाया जा रहा है शारदीय नवरात्रि का पर्व। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। स्वीप के तहत ग्वालियर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खास तौर पर घर घर में संदेश पहुंचाया जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वीप के तहत ग्वालियर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप के तहत खास तौर पर घर घर ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सभी मतदाता बेखौफ होकर अपने मताधिकार का उपयोग करने जाएं। इसी कड़ी में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रविवार को वेबएक्स पर विद्यार्थियों के लिए कोरोना के दौरान सुरक्षित मतदान विषय पर ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें महाविद्यालयीन एवं 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। स्वीप के तहत स्लोगन एवं चित्रकला प्रतियोगिता भी जारी है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं महिला मतदान विषय पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए चित्रकला प्रतियोगिता, नैतिक मतदान एवं सुगम्य मतदान विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता भी आयोजित हो रही है। साथ ही कोरोना के दौरान सुरक्षित मतदान विषय पर शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए मतदाता बिना किसी डर एवं भय के मतदान केंद्रों पर जाकर अधिक से अधिक मतदान करें, इसकी जन जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिला चिकित्सालय मुरार ग्वालियर में किया। साथ ही सिविल अस्पताल ग्वालियर में और मोती महल में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर निर्वाचन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। निर्वाचन में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं और नारा लेखन द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उपचुनाव में 100% मतदान की भागीदारी हो, इसके लिए मतदाताओं को शपथ दिलाई जा रही है। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 388 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुवासरा विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद अंतिम तिथि तक कुल 11 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया है। निरीक्षण के उपरांत सभी उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए। विधानसभा क्षेत्र में 2,60,266 मतदाता हैं। इनमें 1,33,005 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,26,956 महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही 5 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल है। 3 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। वहीं 10 नवंबर को मंदसौर के पीजी कॉलेज में मतगणना संपन्न होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। शिवपुरी जिले में पोहरी और करैरा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोर पकड़ चुका है। यहां पर भाजपा, कांग्रेस और बसपा नेता अपने अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर प्रचार में उतर गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में पौरी और करैरा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोर पकड़ चुका है। यहां पर भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी नेता अपने अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर प्रचार में उतर गए हैं। भाजपा की ओर से अभी तक प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभात झा, लाल सिंह आर्य आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस से अशोक सिंह, राजकुमार पटेल सहित अन्य नेता प्रचार कर चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ भी कांग्रेस के प्रचार के लिए आएंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत से लगी है। इस बार उपचुनाव में बसपा उम्मीदवारों के कारण दोनों ही सीटों पर मुकाबला रोचक हो गया है। जिला प्रशासन भी 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर आवश्यक सभी तैयारियों में जुट गया है। करैरा व पौरी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगने वाले मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में करैरा में मतदान दलों के 1860 और पौरी के 1635 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट पर नेताओं की सभाओं से चुनावी माहौल गरमाया है। अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ की सभाएं हो चुकी हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता।
सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट पर अब चुनावी माहौल बनने लगा है। यहां पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के लगातार दौरे और आम सभाएं हो रही हैं। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभाएं हो चुकी हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित अनेक लोगों की सभाएं और जनसंपर्क यहां पर हो चुका है। सुर्खी विधानसभा सीट पर कुल 15 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा के राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत और कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक पारुल साहू के बीच मुकाबला है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रशासन इस बात पर लगातार जोर दे रहा है कि कोविड की जो गाइडलाइनें आई हुई हैं उनका अक्षरश पालन हो। इस बात का ध्यान राजनीतिक दल भी चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान रख रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सागर से विनोद आर्य। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट पर उपचुनाव होना है, इसलिए स्वीप गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा में आगामी 3 नवंबर को विधानसभा का उप निर्वाचन संपन्न कराया जाना है, जिसके लिए छतरपुर जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी शीलन सिंह के द्वारा सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया का दौर पूरा हो चुका है। अभी तक बड़ा मलहरा विधानसभा के लिए कुल 27 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा किए थे। वापसी के बाद स्थिति क्लियर होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जिले की मलहरा विधानसभा में कुल 246 मतदान केंद्र थे। इस बार 71 नए सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी। मलहरा विधानसभा के घुआरा में पिंक मतदान केंद्र भी बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चूंकि छतरपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, अतः बोर्ड मीटिंग करके सभी की स्थिति दुरुस्त की है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले के मलहरा से सुनील पांडे। धार जिले की बदनावर विधानसभा उपचुनाव में कोरोना काल को देखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव में मॉडल मतदान केंद्र बना, उन्हें विशेष रूप से सजाया गया है। वहीं क्षेत्र के सभी 295 पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं को संक्रमण से बचाव के लिए पहले मतदाताओं के हाथ धुलवाए जाएंगे और उन्हें मास्क और दाहिने हाथ का ग्लव्स प्रदान किया जाएगा। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान के लिए भेजा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि मतदान केंद्रों में सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ मतदाता का तापमान चेक करने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस बार मतदान के लिए 3 कतारें होंगी। महिला व पुरुष मतदाताओं के अतिरिक्त बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग कतार होगी। मतदाताओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए अन्य उपाय भी किए गए हैं। बदनौर में 3 नवंबर को मतदान होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। शारदीय नवरात्रि के आज तीसरे दिन शहडोल जिले के देवी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ माता के दर्शन हो रहे हैं। कोरोना की वजह से मंदिरों के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। कोरोना रोकथाम गाइडलाइन के चलते श्रद्धालु इस बार मंदिर के द्वार से माता के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है। पहले की तुलना में इस बार मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कम है, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए श्रद्धालु महिलाएं मंदिर के बाहर जल चढ़ा रही हैं। सिंहपुर की काली मंदिर, बूढ़ी माता मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर में रौनक लौट आई है। कंकाली माता मंदिर और भटिया देवी मंदिर में जवारे बोए गए हैं। बिराठेश्वरी धाम मंदिर में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इस बार दुर्गा पंडालों की संख्या में कमी आई है। इसके बावजूद शहर में करीब 2 दर्जन स्थानों पर दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं। माता की प्रतिमा और पंडाल की साइज निर्धारित है। कन्या भोज और भंडारा इस बार नहीं होगा। प्रसाद के स्थान पर मास्क बांटे जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। हमारे सतना संवाददाता ने बताया कि जिले में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके के साथ मनाया जा रहा है। सतना जिले में नवरात्रि पर्व हर्षोल्लास परंपरागत तरीके के साथ साथ कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के साथ मनाया जा रहा है। वहीं जिले की मां शारदा की नगरी मैहर में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचकर मां शारदा देवी के दर्शन लाभ ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधाओं सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंदिर परिसर के मेन गेट पर थर्मल स्कैनर, ऑटो डिटेक्टर कैमरे से नजर रखी जा रही है और तापमान की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
रतलाम जिले में नवरात्रि में भक्त उत्साह और उमंग के साथ माता की भक्ति में लीन हैं। हालांकि इस बार कोरोना काल होने के चलते सतर्कता बरती जा रही है। जानकारी दे रही हमारी रतलाम संवाददाता। देश भर में प्रसिद्ध रतलाम के कालिका माता मंदिर, सातरुंडा मां कंवल का शक्तिपीठ, मां गढ़खंखाई और चंबल नदी में विराजी मां जोगण्या धाम सहित सभी शक्ति स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ ही भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। भक्तों को मंदिर में केवल दर्शन की अनुमति है, जबकि पूजा, अभिषेक और अन्य श्रृंगार आदि केवल तय पुजारी ही कर रहे हैं। इस बार मंदिरों में विशेष तौर पर धार्मिक व्रत के साथ भक्तों को मास्क पहनने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का संकल्प भी दिलवाया जा रहा है। इस प्रयास में जिला प्रशासन, मंदिर समितियों के साथ कई स्वयंसेवी संस्थाएं और जागरूक नागरिक भी भाग ले रहे हैं। इस साल प्रशासन ने संपूर्ण जिले में गरबा और मेले के आयोजनों को निरस्त कर दिया है। ऐसे में छोटे कलाकार और फेरी वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग घूम घूम कर अपना सामान पूरे जिले में बेच रहे हैं, जिनसे लोग सतर्कता के साथ खरीदी भी कर रहे हैं ताकि लोकल व्यापार को भी मदद दी जा सके। बहरहाल इस बार नवरात्रि में भव्य सार्वजनिक आयोजन जरूर निरस्त किए गए हैं, लेकिन लोगों की आस्था और उमंग में कोई कमी नहीं है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। आज से होशंगाबाद के प्रसिद्ध सेठानी घाट स्थित सत्संग भवन के सामने 150 वर्ष पुरानी रामलीला मंचन की शुरुआत हुई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस रामलीला की खास बात यह है कि यहाँ के नाव घाट पर जीवंत अयोध्या नगरी बसाई जाती थी। वहाँ से भरत नाव में बैठकर राम लक्ष्मण से मिलने सेठानी घाट आते थे। उस दौर में यह जीवंत लीला देखने बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। इसी प्रसंग के कारण सेठानी घाट के चबूतरे का नाम भरत मिलाप हो गया। कोरोना के कारण 60 साल बाद यह रामलीला सत्संग भवन के सामने फिर हो रही है। इसका पुराना मंच अभी भी सत्संग भवन के पास बना हुआ है। इस बारे में रामलीला समिति सदस्य प्रशांत दुबे ने बताया कि रामलीला देखने के लिए शहर में लोगों में उत्साह उस समय भी देखते बनता था। लोगों को दिन भर शाम की लीला का इंतजार होता था। रामलीला देखने के लिए लोग आधा घंटा पहले ही आकर अपनी जगह तय कर लेते थे। रामलीला का मंचन के बारे में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आचार्य गोपाल प्रसाद खड्डर ने बताया कि यहाँ लैंप और मशाल लगाकर रोशनी की जाती थी। उजाला होने पर ही अभिनय शुरू होता था। करीब 2 घंटे होने वाली रामलीला के दौरान रोशनी कम न हो, इसके पूरे इंतजाम होते थे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। रीवा नगर वासियों को शीघ्र ही पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शहर में 52 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। पायलट प्रोजेक्ट के तहत आरंभिक चरण में कुल 1572 कनेक्शन दिए जाने हैं। योजना अनुसार पीएनजी के लिए घर घर कनेक्शन बिछाए जाएंगे, जिसमें उपयोग की गई गैस का पूरा ब्यौरा रहेगा। उपयोग की गई गैस की मात्रा मीटर में दिखेगी। उपभोक्ताओं को हर 2 महीने में गैस भराने की राशि जमा करनी होगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पीएनजी का खर्चा रसोई घर में इस्तेमाल किए जाने वाले एलपीजी का 1/3 होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। नीमच में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों की तुलना में मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए नीमच प्रशासन द्वारा प्रभावी पहल की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच एवं सचिव की विशेष जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए जिला चिकित्सालय एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पूरे जिले के सरपंच एवं सचिवों को टाउन हॉल में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह। आकल्पन और संयोजन पूजा पी वर्धन, संजीव शर्मा। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।